अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको टाइटल से देख के पता चल गया होगा, मेटास्प्लॉइट। आज की फर्स्ट वीडियो होगी मेटास्प्लॉइट के बारे में। इसके बाद इंशाल्लाह हम आने वाली सीरीज में मेटास्प्लॉइट को इन डेप्थ कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल। और आज की ये जो सीरीज है मेटास्प्लॉइट के ऊपर, इंशाल्लाह इसमें हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मेटास्प्लॉइट कवर करेंगे। थ्योरी से लेकर हम प्रैक्टिकल और बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीज इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर हम इस सीरीज को आगे फर्दर शुरू करते हैं। तब तक आप में से जितने लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं, इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जर्नी में हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सकें। तो आज की इस सीरीज़ में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे मेटास्प्लॉइट के बारे में, क्योंकि मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है और एक ही क्लास के अंदर इसको कवर करना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको भी इस चीज़ का पता है। अगर जो लोग यहाँ पर पहले से मेटास्प्लॉइट के बारे में कुछ जानते हैं, तो उनको आइडिया होगा कि एक क्लास में इसको कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम एक क्लास के अंदर इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर ले जो कि आपके लिए नेक्स्ट क्लास तक काफ़ी हो होमवर्क। आप उनको स्टडी करें इन डेप्थ और नोट्स बनाएं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद भी आप इसके ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर आप स्टडी करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे पहले शुरू करने से पहले आप मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है? जल्दी नीचे कमेंट में काइंडली बता दें आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, कोई लैग या ड्रॉप तो नहीं हो रही कहीं पे। ओके, थैंक यू। कंफर्मेशन मिल गई है कि मेरी वॉइस क्लियर है। अच्छा, आज की इस क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, वो मैं आप लोगों के सामने एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो और मुझे चीज़ें समझाने में आसानी हो। ठीक है?
अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये जो क्लास है, ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। जो ऑलरेडी मेटास्प्लॉइट को यूज़ करते हैं और मेटास्प्लॉइट को जानते हैं, वो इसको स्किप कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बिगिनर्स लोगों के लिए, जिनको बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग का आइडिया नहीं है, या आइडिया है तो उनको मेटास्प्लॉइट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नाम सुना हुआ है और वो इसके बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं, इसको और सीखना चाहते हैं, तो वो इस क्लास में बहुत ज़्यादा इस क्लास ये क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर कोई पहले से ऑलरेडी जानता है मेटास्प्लॉइट क्या है, उसको उसने यूज़ किया हुआ है, तो आज की क्लास शायद उसको कोई भी फ़ायदा ना दे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, ताकि सब लोग इसे ज्वाइन कर सके और इससे फ़ायदा उठा सके इस क्लास से। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका सबसे पहले टॉपिक होगा इंट्रो टू मेटास्प्लॉइट। और इंट्रो के अंदर भी हमारी कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को बताएंगे। आपने जब इसका नाम सुना मेटास्प्लॉइट, तो आपके माइंड में आया होगा, भाई मेटास्प्लॉइट क्या है। सही है। जब भी हम कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हैं, या किसी चीज़ का भी हम नाम सुनते हैं ना, हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि भाई ये है क्या, मेटास्प्लॉइट क्या है। तो मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जो रिकॉनाइसेंस में, एक्सप्लॉइटेशन में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फ्रेमवर्क है। और जस्ट एक मिनट, मैं इस लाइव को शेयर कर लूँ ताकि और भी लोग इसमें ज्वाइन कर सकें।
जस्ट एक मिनट में इस लाइव को शेयर कर लूँ, आप लोग भी मेरे साथ इस लाइव को एक बार शेयर कर दें। क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, और ऐसे फिर क्लास का कोई भी मज़ा नहीं आएगा। आगे हम इतनी एडवांस चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, तो सिर्फ 2 स्टूडेंट अगर होंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी ये जो एफर्ट्स है वो किसी को फ़ायदा पहुँचाए। तो ये मैंने शेयर कर दी है, आप लोग भी आई होप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है जो आज के टॉपिक का, व्हाट इज़ मेटास्प्लॉइट। क्योंकि मेटास्प्लॉइट हमने आगे जाकर यूज़ करना है और इसको समझना है, और इसको समझ के यूज़ करना है, ना कि जस्ट स्क्रिप्ट किडीज़ की तरह कि भाई मेटास्प्लॉइट की पेलोड कैसे बनाते हैं उसकी कमांड दो, विंडो के लिए कमांड दो, मुझे एपीके बनानी है उसके लिए कमांड दो। तो जस्ट कमांड्स के पीछे नहीं, हमने इसको समझ के आगे एक्सप्लोर करना है, ताकि जब हम इसे यूज़ कर रहे हो ना, हमारे माइंड में ये कभी भी ना आए कि भाई इसकी कमांड क्या है। हम इसको जस्ट जैसे देखो, अगर एक, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसके पास एक टूल है फोटोशॉप, तो वो उसको यूज करते वक्त ये नहीं कि भाई इसकी वहां पे क्लिक क्या करूंगा तो वहां पे क्लिक क्या होगा, ठीक है। या रियल हैकर्स जो सिस्टम को जब हैक करते हैं, रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो वहां पर वो कमांड्स इधर उधर कमांड के पीछे नहीं जाते। उनको सिस्टम का पता होता है, और जो वो सिस्टम यूज कर रहे हैं उनका उनको आइडिया होता है कि भाई हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, और किस सिस्टम के ऊपर हमने अटैक करना है, कैसे हमने अटैक करना है। तो आप एक रियल पेनिट्रेशन टेस्टर बनकर इस क्लास से जाएं, ना कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट कमांड। तो मेटास्प्लॉइट क्या है? मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो कि यूज किया जाता है एक्सप्लॉइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सप्लॉइट्स और वल्नरेबिलिटीज कह लें, या
सिस्टम के अंदर जो भी कमजोरियां, सिस्टम और नेटवर्क के अंदर जो भी कमजोरियां होती है, वीकनेसेस होती हैं, बग्स होते हैं, एक्सप्लॉइट्स होती है, उनको आप कोई भी नाम दे दो, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उनको आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर या ये कह लें कमांड लाइन टूल, ये जो फ्रेमवर्क है मेटास्प्लॉइट, ये यूज होता है। ठीक है, अब इसको यूज कौन करता है? ये टूल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए है, इथिकल हैकर्स के लिए है, और डिफेंसिव साइड्स भी इसे यूज किया जाता है ताकि वो पहले ही आइडेंटिफाई करके वीकनेसेस को पैच कर लेते हैं, और एक इथिकल हैकर इसमें से वनरेबिलिटीज को फाइंड करके एक्सप्लॉइट करके वो लीगली आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करते हैं, ना कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। और क्लास को आगे जाने से पहले आप एक बात याद रखें, कोई भी जो इथिकल हैकिंग के जो टूल्स होते हैं, बगैर इजाजत आप किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप देखें, रिकॉग्नाइजेंस की बात करें, किसी भी सिस्टम को आप स्कैन नहीं कर सकते, किसी भी सिस्टम को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हासिल कर सकते बगैर परमिशन के। जब आपके पास रिटर्न परमिशन होगी तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो एक एनवायरनमेंट के अंदर रह के। अगर आप इस टूल को यूज कर रहे हो और सीख रहे हो, तो सीखने के लिए आती है कुछ लैब इन्वायरमेंट्स, उनको भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर उनकी भी बात करेंगे कि कैसे आप लैब इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो, और ऑलरेडी जो सेटअप लैब्स होती है उनके ऊपर आप इसे कैसे टेस्ट कर सकते हो। लाइक ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी लैब्स हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हो, उनको यूज करके आप कैसे सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, वो भी हम आगे जाकर इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है मेटास्प्लॉइट की, सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको हो गया होगा कि भाई ये मेटास्प्लॉइट है क्या, क्योंकि जब भी आप एक टूल यूज करना चाहते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये टूल है किस चीज़ के लिए और इसकी वर्किंग क्या है। जस्ट वेट। अभी हम बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की। एमएसएफ कंसोल सबसे पहले, एमएसएफ वेनम, और एक इसका आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। अगर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। आर्मी टैग, ठीक है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो गूगल से जाके। अगर आप ये जाकर गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
ये ऑफसेक की ऑफिशियल वेबसाइट है, offsec.com। यहाँ पर आई होप इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, हम उसे चेक कर लेते हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर इसके बारे में खुद से रिसर्च करना चाहते हो और इसको स्टडी करना चाहते हो और ग्राफिकली यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं काली लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल आता है, तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ये देखो इसके अंदर इन्होंने सेटअप भी बताया है, स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये 3-4 फेज इन्होंने बताए हुए हैं। अब यहाँ पर जाकर इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अगर आपकी जस्ट जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन जैसे मैंने अभी बताया है व्हाट इज मेटास्प्लॉइट, तो जो भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब स्टडी कर रहे हो, उसको सीख रहे हो, तो आप गूगल के ऊपर जाओ और व्हाट इज मेटास्प्लॉइट उसके बारे में जाके सर्च करो और खुद से स्टडी करो। ये बेस्ट ऑप्शन होता है जब आप कोई चीज सीख रहे हो। तो कोई नहीं, अगर आप इसको आपने नहीं सीखा हुआ, आप सीखना चाहते हो, तो हम इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करेंगे आपको कैसे इसको यूज करना है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, metasploit.com। The world's most used penetration testing framework। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ थोड़ा सा और भी डिटेल बताई है। नॉलेज इज पावर स्पेशली व्हेन इट्स शेयर्ड, कोलैबोरेशन बिटवीन द ओपन सोर्स कम्युनिटी एंड रैपिड 7। ये ओपन सोर्स है, लेकिन एक बात याद रखिए, मेटास्प्लॉइट प्रो जो है वो पेड भी है। अगर आप इसको इसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अगर लेना चाहते हो, या इसका जो अपडेटेड वर्जन लेना चाहते हो, आई थिंक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आप लोग अगर अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे काम हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती इसको ख़रीदने की। बहुत सारे जो हैकर्स है वो इसको फ्री में ही यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स है, इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ज़्यादातर लोग बाय नहीं करते। और बहुत सारे लोग इसके ओपन सोर्स को ही उठाकर अपने रैट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा रैट्स रिमोट एक्सेस ट्रोजन, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। लोग इसी को ही उठाकर ग्राफिकल में डेवलप करके बिल्ड करके तो उसको अपना एक रैट का नाम दे देते हैं, तो जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। आप भी अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो या कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हैं। आप आजकल तो एआई है, एआई की मदद से आप इसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं फर्दर अगर आप करना चाहें तो। बहरहाल ये इसकी वेबसाइट है metasploit.com, यहाँ से आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से बैक आते हैं। अब हम देखते हैं भाई मेटास एमएसएफ कंसोल क्या है। एमएसएफ कंसोल एक मेटास्प्लॉइट का शेल है, जिसे कंसोल से आपको आइडिया हो गया होगा। लाइक अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे एमएसएफ कंसोल और इंटर टाइप करेंगे, तो थोड़ी देर लोड होने के बाद हमारे पास मेटास्प्लॉइट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोई भी बैनर आपके सामने ओपन हो सकता है, ठीक है। ये ना वो बाज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा अगर बिहेवियर चेंज हो गया तो वो सोचने लग जाते हैं भाई सर के पास तो ये चीज़ ओपन हुई थी, हमारे पास ये है, तो कौन सा ठीक है, अब हम गलत सेटअप हो गया ये। तो बहुत सारी इस तरह की ना
ये जिसका बैनर है, अगर हर बार आप इसको रीलोड करते हो तो डिफरेंट बैनर हो सकता है। लाइक अगर मैं एग्जिट करता हूँ और दोबारा से जस्ट आपको समझाने के लिए और बताने के लिए, मेटास्प्लाइट, ये देखो बैनर हर बार चेंज हो सकता है। अब हमारे पास MSF ओपन हो गया है। अगर आपके पास MSF और इस तरह ओपन होता है तो आप समझ लो आपने बिल्कुल परफेक्टली मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट कर लिया है। मेटास्प्लॉइट के अंदर लिनक्स अगर आपको यूज करना आता है तो लिनक्स की बेसिक कमांड्स वही होंगी, बेसिक इसका यूजेज वही होगा जो कि आप लाइक लिनक्स में यूज करते हैं। अगर आपने डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है और चेक करना है कि हम कौन कौन सी डायरेक्टरी में हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और इसी तरह आपने अगर यहाँ पे फाइल लिस्ट करनी हो, फाइल्स एंड फोल्डर्स ls, और इस तरह ls-l और ls-la, इस तरह क्लियर, और बहुत सारी जो बाकी लिनक्स की बेसिक कमांड्स हैं या बेसिक जो लिनक्स का यूजेज है, अगर आपको लिनक्स यूज करना आता है तो आपको मेटास्प्लॉइट का जो कंसोल है वो यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो फर्दर चीजें हैं जो इसके अंदर इन डेप्थ, वो तो हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इसका मॉड्यूल है, मॉड्यूल ही कह लें, MSF वैनम। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ तो ये जस्ट मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब MSF वैनम ये पेलोड जनरेशन टूल है। लाइक इससे आप APK, EXE और शेल कोड आप जनरेट करवा सकते हो इजीली। अब यहाँ पर मैंने एक ट्राई हैकिंग की लैब सॉल्व करने के लिए मैंने एक पेलोड जनरेट करवाया था। आप कोई भी पेलोड इसे जनरेट करवा सकते हो किसी भी फॉर्मेट के लिए। जस्ट मैं अभी बाद में आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको पेलोड बनाकर दिखाऊंगा और उनको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे लेटेस्ट वर्जन विंडोज, लेटेस्ट विंडोज के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर और लिनक्स के अंदर हम इसको एक्सप्लॉइट करके भी आपको दिखाएंगे। तो जस्ट मैं अभी इसी तरह मेटास्प्लॉइट के अंदर बहुत सारे वनएबिलिटी असेसमेंट के टूल्स होते हैं, वनएबिलिटी रिसर्च के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम और इसको एक्सप्लोर करें तो हम वही दोबारा MSF कंसोल के अंदर जाएंगे। तो मेटास्प्लॉइट के अंदर अभी मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल है
यहाँ पर सबसे पहले जब आप इसको MSF कंसोल को रन करते हो तो आपके पास आएगा मेटास्प्लॉइट वर्जन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कितनी एक्सप्लॉइट्स हैं, कितनी ऑक्सिलरीज हैं और कितने पेलोड्स हैं, कंप्लीट आपके सामने एक ओवरव्यू आएगा। लाइक 2546 एक्सप्लॉइट्स हैं, 1309 एक्सिलरीज हैं, पेलोड्स 1683 पेलोड्स हैं, पोस्ट मॉड्यूल्स जो हैं वो 431, इस तरह इनकोडर्स 49 इनकोडर्स हैं, 13 नोब्स हैं और इविजन्स जो है 9 इविजन्स। आप जब कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, कुछ भी आप जब यूज करते हैं, उसका इंटरफेस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अभी हमने जस्ट मेटास्प्लॉइट का नाम सुना है और इसको हमने ओपन और MSF कंसोल टाइप करके हमने सिर्फ रन किया है। अभी हमने इसके बारे में और ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर हमें ओपन करते ही, रन करते ही हमें इसके बारे में, इसका वर्जन बता दिया है, वर्जन 6.4.82। आगे हमारे पास इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इसके अंदर कितनी एक्सप्लॉइट्स हैं, कितनी ऑक्सिलरीज और पेलोड्स, पोस्ट इनकोडर्स, नोब्स और इवेजन्स क्या हैं, कितने हैं, और वो उसके बारे में थोड़ी सी हमें और इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसी तरह हमारे पास एक इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई है। लाइक हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आ गया है, URL, जहां पर हम जाकर इसके बारे में फर्दर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहरहाल ये टाइम लेगा, हम इससे बैक आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। अब हम मेटास्प्लॉइट के ऊपर हैं और MSF कंसोल में हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली नज़र आए। अगर हम हेल्प की कमांड यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेटास्प्लॉइट के बारे में। लाइक हमें अगर कोई भी चीज़ के बारे में यूज़ करनी है और हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर हेल्प कमांड से देख सकते हैं। अब हमने जस्ट MSF कंसोल रन किया है। रन करने के बाद हमें नहीं पता कि भाई अब MSF कंसोल के बाद क्या करना है, तो आप जस्ट हेल्प कमांड टाइप करें और आपके सामने में एक कोर कमांड्स यहाँ पर ओपन हो गई है, ठीक है। आप इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मेन्यू निकल मिल जाएगा। इस तरह बैनर जो डिस्प्ले, अगर हम इसे टाइप करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैनर आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि हम इसकी जो हेल्प मेन्यू है उससे हम इसको कितना सीख सकते हैं। इसी तरह चेंज डायरेक्टरी, हम अगर डायरेक्टरी अपनी चेंज करना चाहते हो, अब हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं। लाइक अगर मैं कोई भी फाइल वगैरह यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो वो हमारी डेस्कटॉप के ऊपर बनेगी क्योंकि मैंने डायरेक्टरी चेंज कर ली है। इसी तरह अगर मैं दोबारा से हेल्प मेन्यू में आता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कलर, हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कनेक्ट, कम्युनिकेट विद ए होस्ट और डीबग, एग्जिट, बहुत सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्दर आप इसको देख सकते हो और इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हैं भाई। अब अगर हम एक एक रीड करेंगे तो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इतनी ज़्यादा क्लास लंबी हो। जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे।
मॉड्यूल कमांड्स, यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले एडवांस्ड ऑप्शन फॉर वन और मोर मॉड्यूल्स, इस तरह बैक, मूव बैक फ्रॉम द करंट कॉन्टेक्स्ट। लाइक इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक जस्ट एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म, यहाँ पर हमारे पास मैं जस्ट, हाँ, तो अभी हम, लाइक मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट यूज़ की है, और ये जस्ट मैंने रैंडम उठाई है और मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अब मैं लिखता हूँ, तो मैं दोबारा बैक आ गया हूँ, ठीक है। तो बैक का यहाँ पर ये मकसद था, मैं दोबारा से उसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इनको और भी फर्दर देख सकते हो और इनको समझ सकते हो कि कैसे इनको, जैसे मैंने अभी आपके सामने यूज़ किया है, आप यूज़ करके इंटरेक्ट विद ए मॉड्यूल बाय नेम और सर्च टर्म इंडेक्स, यहाँ पर आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसको यूज़ कैसे करना है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपने इसको पहले से यूज किया हुआ है, लेकिन आपके माइंड में वो मॉड्यूल या वो चीजें नहीं आ रही, आपने क्या यूज किया था, हो सकता है ना। तो आप यहाँ पर हिस्ट्री की कमांड यूज कर सकते हो, जो जो चीजें आपने यूज की होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। लाइक जो जो चीजें मैंने आपके सामने अभी यूज की है, ये, और इससे पहले मैंने ये चीजें यूज की हुई थी, मेरे पास ये चीजें हैं। इसी तरह जो जो चीज़ें आपने यूज़ की होंगी, या जो आप के पास हिस्ट्री होगी, वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है। अगर आप जो चीज़ टाइप करना चाह रहे हो, आपको नहीं पता, आप उसकी अगली कुछ बंदा जल्दी जल्दी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बंदा लिख नहीं सकता, पूरी एक बड़ी लाइन होती है, उसको लिखना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम होता है। दूसरा बोरिंग सा काम होता है, ठीक है। मेरी तरह अगर आप भी सुस्त हो तो आप टैब को यूज कर सकते हो। लाइक देखो, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ना। अब अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लॉइट यूज करना है, लाइक यूज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मुझे अब क्या, कंप्लीट लिखने से बेहतर है मैं टैब प्रेस करूंगा, इसने खुद सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं अगर एंड्रॉइड के लिए सिर्फ एन लिखता हूँ, तो इसने इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। अब और कुछ चीज लिखनी है, तो आप जस्ट एक वर्ड टाइप करके आगे टैब प्रेस करेंगे, तो वो खुद ब खुद इसे सिलेक्ट कर लेगा, आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो। इसी तरह ये जस्ट एक क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी है। टैब को प्रेस करके आप शॉर्टकट समझ लें, ये शॉर्टकट है।
आप इनको यूज कर सकते हो। इसी तरह आपको अगर नहीं पता, आप कोई चीज सर्च करना चाह रहे हो, आप यहां पर इजीली सर्च कर सकते हो। सर्च, सर्च एक्सप्लॉइट, लाइक जहां पर भी इसके डेटाबेस में एक्सप्लॉइट यूज हुआ है, इसने एक्सप्लॉइट निकाल कर दे दी है। अब यहां पर इसने कुछ बताया, इंटरेक्ट विद द मॉड्यूल बाय नेम और इंडेक्स, फॉर एग्जांपल इन्फो, और ये इसने आगे बता दिया। हाँ, अगर आप किसी को किसी अब लाइक मैं अगर इसको यूज करना चाहता हूँ, इसको, अब मुझे इसका कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यूज सिर्फ ये लिख सकता हूँ, इसकी जो नंबरिंग है, मैं जस्ट वो नंबर लिखूंगा और ये यूज कर लेगा उसे। लाइक इसने आगे एग्जांपल भी दी है, ठीक है। आप यूज, ये आगे उसका नंबर दे सकते हो, या यूज उसके बाद आप ये कंप्लीट लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। लेकिन मैं आपको एक अगर इजी काम बताऊं ना, इजी काम और फास्ट, क्योंकि फास्ट आप शॉर्टकट को यूज करते हो तभी काम आपका फास्ट होता है। तो आप क्या करो, मैं अभी सर्च करता हूँ, सर्च एंड्रॉइड, ठीक है। अब जैसे मैंने एंड्रॉइड सर्च किया, लाइक मैं इसे थोड़ा सा ना जूम आउट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर जिसे यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे यूज़ करता हूँ, यूज़ 33, तो यहाँ पर ये कंप्लीट उसे सिलेक्ट कर लेगा। तो इसने खुद ब खुद पे लोड एंड्रॉइड मीटर पीटर रिवर्स HTTPS इसने खुद सिलेक्ट कर लिया है। मुझे कंप्लीट वो डिटेल याद रखना या उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, या कॉपी पेस्ट कुछ लोग कर रहे होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे बाकी वीडियोस देखोगे या अदर आप ट्यूटोरियल देखोगे, वो खुद कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इसको जस्ट यूज 33, या यूज के बाद आप वही जो मैंने आपको टैब प्रेस बताया है शॉर्टकट, तो आप जैसे ही यूज लिख के आगे एंड्रॉइड मीटर पीटर इस तरह आप लिखोगे, आप टाइप करोगे, तो आपको वो खुद ब खुद इसे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यूज लिख के आप पे लोड एंड्रॉइड मीटर पीटर, मैं आपको एक मिनट लिखा के लिख के दिखाता हूँ। पे लोड एंड्रॉइड, देखो मैंने सिर्फ एम लिखा है आपके सामने, दोबारा से मैं एक टाइप करता हूँ इसे, मैं जस्ट एम टाइप करूंगा, टैब प्रेस किया, ये इसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब अगर वो बहुत ज्यादा चीजें हुई जो आप यूज करना चाह रहे हो, तो वहां पर वो लिस्ट हो जाएंगी आप इनमें से जिसको यूज करना चाहते हो। अंडरस्कोर, रिवर्स TCP, अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है आपके सामने, इसने सिलेक्ट कर लिया। ये टैब आप प्रेस कर सकते हो, या फिर आप जस्ट उसका आगे नाम लिख सकते हो यूज, और वो उसका जो नंबरिंग आपके सामने आई है वो आप नंबर दे सकते हो, ये खुद ब खुद उसे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब लाइक आपने एक चीज सिलेक्ट कर ली है, ये फॉर एग्जांपल आपने इसे सर्च कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, पे लोड एंड्रॉइड मीटर पीटर रिवर्स TCP या HTTP, जो भी आपने सिलेक्ट करना था वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, लाइक आपने देखना है कि भाई इसके अंदर लोकल होस्ट और पोर्ट क्या क्या यूज करना है, कहाँ पे
सिलेक्ट कर लिया है या नहीं किया, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कमांड यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो शो ऑप्शंस। ठीक है, वो आपको दिखा देगा लोकल होस्ट, लोकल पोर्ट, यूआरएल या यूआरआई, सॉरी। तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा शो ऑप्शन से। लाइक मैं बैक करके दोबारा बैक आ जाता हूँ। तो ये हमारा थोड़ी बहुत इंटरेक्शन थी मेटास्प्लॉइट एमएसएफ कंसोल के साथ, और आप इसको फर्दर बहुत ज़्यादा यूज़ अगर करना है तो आप इसे खुद एक्सप्लोर करोगे तभी आप इसे सीख सकते हो। अगर आपको एक क्लास के अंदर कंप्लीट मेटास्प्लॉइट भी पढ़ा दिया जाए तो आपको कंप्लीट मेटास्प्लॉइट एक क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जा सकता, या किसी भी कोर्स के अंदर मेटास्प्लॉइट को ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जा सकता। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा कि कोई भी चीज़ आपको जस्ट एक हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया जाता है, आपने जितना भी आगे इसे यूज़ करना है वो आपने खुद करना है। मैंने आपको बहुत सारे इसके ऑप्शंस बताए हैं। लाइक मैं अगर दोबारा से अम, मैंने आपको अभी बहुत सारी चीज़ें बताई है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया है हेल्प मेन्यू, आप इसका देख सकते हो। इसी तरह हेल्प मेन्यू आप सिंगल कोटेशन क्वेश्चन मार्क से भी आप देख सकते हो। आप इसके अंदर सर्च कर सकते हो। आप इसके अंदर कोई भी अगर यूज़ करना है तो उसे यूज़ कैसे कर सकते हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करके और आगे दिखाई हैं। अगर कोई आपने सिलेक्ट कर लिया है मॉड्यूल या कोई भी पे लोड, कोई भी चीज़, तो उसको आप उसके ऑप्शंस कैसे देख सकते हो। अब अगर आपको इसके बारे में फर्दर और इंफॉर्मेशन लेनी है, इसको और सीखना है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करें। डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के साथ साथ आप ये नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए आप नेट पे जाए, वहां पर जाकर आप सर्च करें। आप एक बार इसको सेटअप कर लें अपने काली लिनक्स के अंदर और अपनी विंडोज के अंदर। आप इसको जस्ट इसको यूज करके आप हेल्प मेन्यू के अंदर ही बहुत कुछ इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर ले सकते हो शॉर्ट डिटेल्स में। अब लाइक अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आजकल तो किसी भी चीज़ को सीखना आजकल के दौर में बहुत इजी है। लाइक अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ठीक है, आप जस्ट इसे कॉपी करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, आपके पास होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर आकर आप इसे पेस्ट कर दो और आप उससे बोल लो कि भाई व्हाट इज, या एक्सप्लेन मी दिस। जस्ट मैं मुख्तसर करूँगा इसे।
आप यहाँ पर अब देखो, मैंने जस्ट रीलोड ऑल का मुझे अगर नहीं पता, तो मैं यहाँ पर उसके जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेटास्प्लॉइट के अंदर दी हुई है उसको यूज करके मैं यहाँ से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ. व्हाट इट डज रीलोड ऑल forces metasploit to rescan and reload every module from all module directories defined in the framework's module paths. सही है. तो यहाँ पर इसने सारी चीजें आपको बता दी है कि भाई इसके बारे में क्या है, ये क्या है, इसके कंप्लीट डिटेल. अब मैं तो इधर रीड नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको रीड करके देख सकते हो. ठीक है. तो कोई भी चीज, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने उसको समझना है, तो यहाँ से आपने उसको कॉपी करना है. अब मैं लाइक अगर इसको लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. आप इन डिटेल लिख सकते हो, फिर आपको और ज़्यादा डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन मैंने जस्ट इसको बोल दिया कि मुझे एक्सप्लेन करो. यूज़ tells Metasploit that you want to select a specific module, exploit auxiliary post etc. तो यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी है, यूज एक्सप्लॉइट विंडोज एसएमबी MS-17. तो ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया है मेटास्प्लॉइट का. आई होप आपको समझ आई होगी. हमने मेटास्प्लॉइट के अंदर रहकर, लिनक्स के अंदर रहकर, मेटास्प्लॉइट के अंदर रहकर हमने इसके बारे में अगर एक डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है या इसको समझना है, इसको रीड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं. और मैं ये सारा कुछ आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके खुद बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको ऐसे ही समझ सको. ठीक है. मेरी कोशिश ये होती है जब मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई देखो, आप ऐसे समझो कि मुझे भी इसको यूज करना नहीं आता, और फिर जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी क्लास के अंदर आपको बताते हुए, आप बिल्कुल वैसे अगर इसे यूज करोगे, आपको एक एक चीज इसकी समझ में आ जाएगी. लाइक अगर मुझे नहीं आता, लाइक लिनक्स अगर मुझे नहीं पता मेटास्प्लॉइट कैसे यूज करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर हेल्प में हेल्प टाइप करूंगा, क्योंकि अब मुझे इतना तो पता चल गया ना भाई, हेल्प कमांड से मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. तो मैं हेल्प टाइप करूंगा और यहाँ पर इसकी जैसे ही हेल्प मेन्यू लोड होगा, यहाँ पर मैं एक एक चीज के बारे में स्टडी करना शुरू कर दूंगा. और स्टडी करना भी कोई मुश्किल नहीं है. यहाँ से आप एक चीज को पकड़ो, उसके बारे में उसको रीड करो, उसको समझो. कुछ चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं, आप इनको ट्राई करो. कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानो कुछ भी नहीं होगा. आप अगर यही कमांड आपने इधर टाइप करते हो, कोई भी ऐसी कमांड नहीं है जो आपके सिस्टम को खत्म कर दे या आपका सिस्टम उससे खराब हो जाए. लाइक देखो, मैंने अगर टाइप की है बैनर, तो बैनर से क्या हुआ, अगर मैंने ये टाइप कर दिया तो देखो इसने एरर दिया है ना, ये कुछ गलत हुआ है. बैनर के अगर मैंने स्पेलिंग गलत टाइप किया तो इसने मुझे एरर दिया है, ना कि इसने मेरा सिस्टम उड़ा दिया है. अगर गलत भी हो गया तो आपको इसने एक एग्जांपल दे दी है, अननोन कमांड बैनर. डिड यू मीन बैनर, BANNER. लाइक मैंने BANER लिखा था ना, तो इसने आगे से मुझे एक सजेशन दे दी है कि भाई आप BANNER यूज करना चाहते हो. अगर आपने ये यूज करना है तो रन दी हेल्प कमांड फॉर मोर डिटेल्स. इसने आगे आपको गाइड भी कर दिया कि भाई आप अगर स्पेलिंग आपके मिस्टेक है, अननोन कमांड BANER. ओके. डिड यू मीन बैनर, BANNER. कि आपका मतलब बैनर से कौन सा बैनर मुराद है, स्पेलिंग आपकी मिस्टेक हो गई है, आप उसको देख लो. और देखना कहाँ पे है वो भी इसने बता दिया है कि हेल्प टाइप करो और आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो मैंने जब मैं यहाँ पर आकर हेल्प मेन्यू टाइप करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि भाई बैनर से मुराद आपका कौन सा बैनर है और बैनर कैसे टाइप करना है, उसकी स्पेलिंग क्या है.
स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई भी मिस्टेक हो जाए, कभी भी आप उससे घबराओ नहीं। अगर ये मिस्टेक से देखकर आपने घबराया तो आप कभी भी इसको सीख नहीं पाओगे। अगर आपने सीखना है तो सीखने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वो ये गलत आती है, सही आती है, जो भी कमांड, जो भी चीज आप सीखना चाह रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, यूज करो, तब आपको समझ आएगी प्रैक्टिकली। वरना आपने ये वीडियो देखी, आपके जहन से एक चीज गुजर गई, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी कि भाई आज की क्लास में क्या हुआ। आप सिस्टम ओपन करो, लिनक्स। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया मेटास्प्लॉइट क्या है, एमएसएफ कंसोल, एमएसएफ वेनम। एमएसएफ वेनम को हम आगे जाकर और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि फिर हम आगे जाकर पेलोड जनरेट करके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर एक्सप्लॉइट करके अपने ही सिस्टम के ऊपर ये चीज़, आप डिस्क्लाइमर याद रखें कि हम कोई भी चीज़ जब परफॉर्म करेंगे वो अपने सिस्टम के ऊपर ही करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, अपनी लैब इन्वायरमेंट के ऊपर हम सारा कुछ परफॉर्म करेंगे। आप भी अपने लैब इन्वायरमेंट के अंदर ही परफॉर्म करें, कोई भी रियल सिस्टम के ऊपर, किसी भी डिवाइस के ऊपर कोई भी अप्लाई ना करें। ये डिस्क्लाइमर है इस वीडियो के लिए। अब अगर हम देखते हैं इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, ठीक है। अगर आप लिनक्स के ऊपर इसे यूज करते हैं, काली लिनक्स के ऊपर, तो मेटास्प्लॉइट को सेटअप करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपने आना है अपने टर्मिनल के ऊपर। मैं इसको, देखो इसने मुझे फिर एरर पे, गलत टाइप करने पे इसने मुझे एरर दिया है, और एरर में इसने मुझे बता दिया कि एग्जिट की कमांड ये है। फर्दर हेल्प के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्प टाइप करो, ठीक है। तो अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है, काली के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, आप इसे अपडेट और कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए यार, ये मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड का मसला है, इसीलिए ये टाइप करने में थोड़ा सा। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना। तो इंटर प्रेस करते हैं, आप अपने रूट का पासवर्ड देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सुडो की कमांड जब यूज़ करते हैं तो रूट का पासवर्ड मांगता है आपसे, रूट परमिशन। तो अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो भी इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो आप अगर पहले से इंस्टॉल है तो ये अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर शायद ये टाइम लेगा अपडेट होने में।
तो मैं यहाँ पर इसे ना कंट्रोल सी प्रेस करके क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा हर एक चीज़ अपडेट करने में। अगर आपने विंडो में इसको सेटअप करना है तो वो भी बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं एक मिनट विंडो से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप जैसे ही मेटास्प्लॉइट डाउनलोड टाइप करेंगे गूगल के ऊपर जाके और इंटर करेंगे, आपके सामने ये यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर जाएं, सबसे पहले लिंक पे, और यहाँ पर आपके सामने ओपन होगा कमर्शियल यूज़ के लिए और ओपन सोर्स। हम ओपन सोर्स वाले पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का आंसर दूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको फर्दर और एक्सप्लोर करेंगे और इसको और इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, मेटास्प्लॉइट को और प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से ज्वाइन किया है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी आपको अगर कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, आप दोबारा से पूछनी है। ठीक है, हम इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे को मेटास्प्लॉइट की एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।